क्लास 7 में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशन क्या है, आप क्लास 6 में भी कुछ इक्वेशन के विषय में पढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इज ए कंडीशन इन विच इक्वालिटी साइन इज प्रेजेंट। इक्वेशन वह कंडीशन होता है जिसमें इक्वल का साइन प्रेजेंट होता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। ये एक स्टेटमेंट है। द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। अब इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में। तो x का 3 times मतलब 3 से x में गुणा, 3 गुना x का, और उन सम है 11 से प्लस कर दें तो यह जो हमको एक्सप्रेशन प्राप्त होता है 32 के बराबर होता है। तो इस कंडीशन को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर x क्या है, तो x को हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और जो अदर नंबर्स है 3 है, 11 है, 32 है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि x की हम डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो इक्वलिटी का साइन है यह इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो इक्वल के पहले जो लिखा जाता है जो एक्सप्रेशन, इसको हम LHS बोलते हैं। LHS पूरा नाम है लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के बाद होता है उसको हम RHS बोलते हैं। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में जो इक्वल के पहले जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो इक्वेशन के बाद लिखा जाता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसी इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number z you get 7। तो यदि 6 टाइम्स है नंबर z के 6 टाइम्स मैंने 6 गुने में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। यानी इसको लिखना हम तो 6 टाइम्स ऑफ z, 6 टाइम्स ऑफ z क्या होगा 6z, और इसमें 5 को सब्जेक्ट करना है तो -5 कर दीजिए। तो यह कितने के बराबर होता है, तो यू गेट 7। तो इसमें जो इक्वल के पहले वाला है वो LHS, और जो इक्वल के बाद वाला है वो RHS। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल 3 लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब यहाँ इक्वेशन दिए गए हैं, आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है। जैसा एग्जाम्पल 1 और 2 किए हैं, इसके अपोजिट एकदम। जैसे पहला हम लेते हैं, तो ये है x - 5 = 9। ये पहला इक्वेशन है। तो इसमें क्या किया गया, x में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 9 आता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5, या लिख सकते हैं इफ we subtract 5 from a number x we get 9। मतलब x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 हम पाते हैं। इसी तरह दूसरा है 5p = 20, यानी 5 और p में मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 5 times a number
P is equal to 20। मतलब एक नंबर P का जो 5 गुना है वो 20 के बराबर। इसी तरह तीसरा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ 3n+7 है, 3n+7 इक्वल टू 1। यानी एक नंबर n के 3 गुने में 7 को जब हम ऐड करते हैं तो हम 1 पाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इफ वी ऐड 7 to 3 times a number n, we get 1। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को या इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल इक्वेशन, एक इक्वेशन हम लेते हैं। वो इक्वेशन है, मान लेते हैं n+3 इक्वल टू 0। अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो मान लेते हैं हम n की वैल्यू 3 लेते हैं। हम n की कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे टेक n इक्वल टू 3। तो इसमें रखें हम इक्वेशन में, तो हम देखते हैं कि 3 + 3 इक्वल टू कितना होगा, 6। ये LHS है, ठीक है, तो LHS इक्वल टू 6। लेकिन RHS इक्वल टू 0 दिया है, तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यह n इक्वल टू 3 जो है यह सॉल्यूशन नहीं होगा, यह इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर हम n इक्वल टू ले लेते हैं 0। तो 0 लेंगे तो यहाँ LHS में क्या होगा, तो 0 + 3, n की जगह 0 हमने, यानी 0 + 3 3 होगा। ठीक है, तो लेकिन RHS में क्या है, तो RHS में 0 है, तो यहाँ भी LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS इक्वल नहीं है, तो यह भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर लेते हैं n इक्वल टू -3। तो इस वैल्यू में रखें, इस इक्वेशन में LHS n की जगह -3 रखेंगे, तो -3 + 3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। और यहाँ RHS भी क्या है, 0 है, इसलिए हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो इसलिए हम कह सकते हैं n इक्वल टू -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। यहाँ इक्वेशन पहला दिया गया n+5 = 19 और यहाँ ब्रैकेट में दिया गया n = 1। ऐसे ही दूसरा है 7n+5 = 19 और ब्रैकेट में दिया गया n = 2। तो हमको चेक करना है कि यह सॉल्यूशन इक्वेशन का है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहला लिखते हैं इक्वेशन n+5 = 19। अब जो LHS है यहाँ LHS क्या है, यहाँ पे LHS है n = n+5। तो n+5 LHS हम लिख लेते हैं, LHS है n+5। अब इसमें n बराबर 1 लेना है, ठीक है, n इक्वल टू क्या है, 1 लेना है। तो टेक n = 1।
तो LHS क्या हो जाएगा, तो 1 + 5, तो 1 + 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ RHS कितना है, तो RHS आपका है 19। तो यहाँ देख रहे हैं LHS 6 है लेकिन RHS 19 है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कहेंगे therefore n इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, 7n + 5 इक्वल टू 90। तो LHS ले लेंगे, क्या है 7n + 5, और यहाँ जो ब्रैकेट में n = 2 रखा गया है, n = 2 है तो इसको वैल्यू को रख देंगे। तो 7n है तो 7 × 2 n + 5, तो 7 × 2 कितना होगा 14, 14 + 5 कितना होगा 19, और RHS यहाँ इक्वेशन में क्या है, तो 90। यानी हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, therefore n इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से